नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले सावन मास की, भगवान शिव के प्रिय मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान शिव के प्रिय मास में भगवान शिव जी की उपासना किस तरह कर सकते हैं, किन किन द्रव्यों से भगवान के ऊपर अभिषेक करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, शास्त्र प्रमाणों के साथ बात करेंगे और अंत में शिव जी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे कि जिसे करने से व्यक्ति को अचूक लाभ होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो ऐसा चमत्कारी उपाय अंत में आपको बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भगवान शिव जी से जुड़ी हुई ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी पूरे सावन महीने में हम आपको देते रहेंगे और अन्य ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान शिव जी के ऊपर किन किन द्रव्यों से अभिषेक करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बात श्लोक के साथ अर्थ आपको बताते जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर आप श्लोक और उसका भावार्थ दोनों देख सकते हैं। श्लोक सबसे पहले ग्रंथ में हमें इस प्रकार मिलता है, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांत्यै कुशोदकैहि दधना च पशु कामाय श्रिया इक्षुरसेन वै। अर्थात जलेन वृष्टिमाप्नोति, ये सार्वत्रिक लोगों के लिए बताया है, समूह के लिए, कि अगर आपके प्रदेश में वर्षा की कमी है, बारिश कम हो रही है, तो भगवान शिव का नित्य जलधारा कीजिए, जलधारा से अभिषेक कीजिए, तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनेगी और आपके प्रदेश में अच्छी वर्षा होगी। व्याधि शांत्यै कुशोदकैहि, कुश अर्थात दर्भ, दर्भ के मिलाए हुए जल से अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक करता है तो उसकी सर्व प्रकार की व्याधि, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप है, तीनों व्याधियां हैं, वह समाप्त हो जाती है। आगे बताते हैं, दधना च पशु कामाय, अगर आप पशु की कामना रखते हैं कि मेरे पास गाय भैंस ज्यादा हो, ऐसी कामना से आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं तो आप दही से भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिए। आगे बताते हैं, श्रिया इक्षुरसेन, गन्ने का जो रस आता है उससे आप अभिषेक करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ग्रंथों में श्लोक के प्रमाण बताए गए हैं। आगे बताते हैं, मध्वाज्येन धनार्थी स्यात्, अर्थात मधु और आज्य अर्थात घी, शहद और घी दोनों को मिलाकर जो कोई व्यक्ति भगवान शिव के अभिषेक करता है तो वह धनार्थी, मतलब धन उसके पास ज्यादा बनेगा। अगर धन की कामना से करते हैं तो शहद और घी दोनों को मिलाकर आपको अभिषेक करना चाहिए। आगे बताते हैं, मुमुक्षुस तीर्थवारिणा, मोक्ष की आपको इच्छा है, मोक्ष चाहते हैं तो तीर्थवारिणा, तीर्थ जल से, गंगा जल हो, यमुना जल हो, इससे भगवान के ऊपर अभिषेक करना चाहिए आपको। पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्, अर्थात अगर कोई व्यक्ति पुत्र की कामना रखता है कि मेरे घर में सुंदर, सुशील और गुणवान पुत्र हो, तो उस व्यक्ति को दूध से, गाय के दूध से करेंगे तो वह ज्यादा उत्तम रहेगा। दूध से भगवान शिव जी के ऊपर आपको अभिषेक करना चाहिए। आगे बताते हैं, बंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा च यांगना ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया। अगर कोई स्त्री है, वंध्या है, मतलब जिसे पुत्र या पुत्री नहीं हो रहे, काकवंध्या मतलब एक बार बालक को जन्म देने के बाद दूसरी बार जो स्त्री गर्भधारण नहीं कर सकती उसे काकवंध्या कहते हैं, और मृतवत्सा मतलब जिसका हर एक बालक है वह मरा हुआ जन्म लेता है या फिर कोई ना कोई प्रकार से गर्भपात हो जाता है तो उसे मृतवत्सा कहते हैं। तो ऐसी स्त्रियों को दूध से भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। आगे बताते हैं, ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम, अगर आपको बुखार है, तेज बुखार में अगर आप भगवान शिव के ऊपर जलधारा करते हैं, पानी से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं तो आपका ज्वर है वह शांत हो जाता है। आगे बताते हैं, घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रकम, 1000 मंत्रों से अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर अभिषेक करता है तो तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय, उसके वंश का सदैव विस्तार होता रहेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है।
इस श्लोक का यह भावार्थ है। आगे अभी के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, डायबिटीज ऐसा रोग है वो घर घर में प्रवेश कर चुका है। तो उसके लिए बताया उपाय कि मधुर प्रमेह रोग शांत्यर्थम, मधु प्रमेह रोग का नाम है, तो प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात मांसेप्सितम केवलम दुग्ध धारा च यदा कार्या विशेषतः। केवल दूध की धारा से अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव जी के ऊपर आपकी मनोकामना से कि मेरा जो यह मधु प्रमेह का रोग है या अमुक व्यक्ति का जो मधु प्रमेह का रोग है वह दूर हो जाए, तो केवल दूध की धारा से आपको शिव जी के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। आगे बताते हैं, शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर जड़ा भवेत श्रेष्ठा बुद्धिर भवेत तस्य कृपया शंकरस्य च। भगवान शंकर की कृपा से अगर कोई जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, अभ्यास में जिसका मन नहीं लगता, ऐसा बालक है, तो उसके लिए शर्करा मिश्रित मतलब चीनी या फिर आप कह सकते हैं मिश्री मिलाया हुआ दूध पानी है, उससे आप शिव जी के ऊपर अभिषेक करेंगे तो भगवान शंकर की कृपा से जो बालक मंद बुद्धि है वह शीघ्र तेजस्वी बुद्धि वाला हो जाएगा। सार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिषात् था। मतलब सरसों का जो तेल आता है, सरसों का जो तेल आता है सरसों का, उससे अगर कोई व्यक्ति शिव जी के ऊपर अभिषेक करता है तो उसके शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु मतलब अमुक व्यक्ति का नाम लेकर आपको नहीं है, परंतु काम क्रोध लोभ इत्यादि जो हमारे शरीर के अंदर शत्रु है, या फिर कोई व्यक्ति अहित करना चाहता है आपका, परंतु आप अगर सच्ची भावना से करते हैं शिव जी के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक, तो आपका शत्रु है वह नाश हो जाएगा, मतलब वह मर नहीं जाएगा, परंतु शत्रु भावना जो है उसके दिल में आपके प्रति वह शत्रु भावना ही समाप्त हो जाएगी। आगे बताते हैं, पापक्षयार्थी मधुना, अगर आप मधु से शहद से भगवान के ऊपर अभिषेक करेंगे तो पापों का क्षय होगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। निर्व्याधि सर्पिषात् था, घी से भगवान के ऊपर अभिषेक करने से निर्व्याधि ही, आपके ऊपर कोई भी व्याधि नहीं रहेगी। जीवनार्थी तो पयसा श्री कामिक्षु रसेन वै, अर्थात जीवन की कामना है तो दूध से कीजिए, और धन की कामना है तो इक्षु गन्ने के रस से भगवान के ऊपर अभिषेक कीजिए। पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसे नार्चेत शिवम तथा, अर्थात पुत्र की कामना है तो शर्करा के रस से भगवान के ऊपर आपको अभिषेक करना चाहिए। और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि महलिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा कुर्यात विधानम रुद्राणाम यजुर्वेद विनिर्मितम, अर्थात यजुर्वेद में जो भगवान का प्रिय अनुवाक दिए गए हैं जिसे रुद्राष्टाध्यायी कहा जाता है, आपको उसके द्वारा ही भगवान के ऊपर अभिषेक करना है, तभी आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर आप ऑनलाइन रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से रुद्राभिषेक लघु रुद्र है इत्यादि कोई भी शिव जी की पूजा करवाना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखवाना हो या कोई भी ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहिए, वास्तु का मार्गदर्शन चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और अभी चमत्कारी उपाय जो हमने पहले बताया था कि कोई भी व्यक्ति अमोघ शिव कवचम स्तोत्र है शिव जी का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम गाकर आपको सुनाएं तो कमेंट कीजिए, तो अमोघ शिव कवच की महिमा और उसका स्तोत्र पठन करके हम एक वीडियो बना देंगे। अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो इस प्रकार की वीडियो हम बना सकते हैं, वरना अगर आप PDF स्वरूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अमोघ शिव कवच का नित्य पाठ करता है तीनों संध्याओं में 3 बार, दिन में जो सुबह, मध्याह्न में और शाम में 3 बार जो व्यक्ति पाठ करता है, भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और अगर शिव जी की आप उपासना करना चाहते हैं, शिव सावन का महीना है, तो एक विशेष टिप्पणी आपको बताएं कि बेलपत्र जो होता है उसके ऊपर ओमकार अष्टगंध से लिखकर 11 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएंगे पूरे सावन महीने में, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान शिव स्वयं पूर्ण करेंगे। आशा करते हैं ऐसी ही जानकारी आपको पसंद आती रहेगी, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए
ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव कमेंट कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शिव जी की प्रार्थना लेकर, भगवान शिव की कुछ नई उपासना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।